हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। प्रभु साधारण, सामान्य, मामूली समझे जाने वाले लोगों को अपने कार्य के लिए चुनते हैं। संत मत्तियस का पर्व 14 मई 2026 बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्याएं 15 से 17 और 20 से 26 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 17 तक। गुरु कौन है? शिष्य कौन है? कौन किसको चुनता है? प्रभु और ईसा ने 12 शिष्य चुने थे। उनमें से एक ने प्रभु को बेच दिया और वह अपने मार्ग से भटक गया। अंत में उसने आत्महत्या कर ली। उसकी जगह भरने के लिए शिष्यों ने प्रार्थना की सभा बुलाई, पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर उन्होंने प्रार्थना करते हुए ये शर्त रखी कि जिसने ईसा के बपतिस्मा से लेकर पुनरुत्थान स्वर्गारोहण तक साथ रहा, जो उसका साक्षी है, जिसने ईसा की शिक्षा को सुना है, उसके साथ रहा है, आँखों से देखा है, जिसने शिक्षा समझी है और ईसा के दिव्यता का अनुभव है, वही व्यक्ति जुदस इस्करियोती का स्थान भरेगा। ईसा पवित्र आत्मा से संचालित थे। जो भी व्यक्ति उसके साथ रहा, उसे देखा, उसकी बातें सुनी, वह भी पवित्र आत्मा द्वारा संचालित रहा, गहरे ढंग से प्रभावित हुआ। चुनाव में 2 व्यक्तियों का नाम है। पहले का नाम यूसुफ है, उसका उपनाम है बरसबस। नाम, उपनाम, इससे उस व्यक्ति के प्रभाव का पता चलता है। दूसरा व्यक्ति कम प्रभावशाली है, मामूली है, लेकिन जब चुनाव होता है, चुना जाता है, तो मत्तियस का नाम आता है। धर्मशास्त्र में ऐसी ही बातें घटती हैं। कई स्थानों में हमें देखने को मिलता है कि जो संसार की दृष्टि में कमज़ोर है, नगण्य है, वह ईश्वर के काम के लिए चुने जाते हैं। संत मत्तियस के साथ भी यही हुआ। हम प्रार्थना करें, संत मत्तियस के द्वारा ईश्वर ने जो कार्य उन्हें दिया, उनके लिए चुना, आज हमारे समय में अच्छे कार्य को करने के लिए, दिव्य कार्य करने के लिए, हमारे मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए, आध्यात्मिकता के काम में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। इसलिए हम भी पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर प्रार्थना करें, अपने जीवन को मुक्ति की ओर लगाएं और संत मत्तियस, जिनका आज हम पर्व मनाते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमें भी सेवक नहीं मित्र कहते हैं। हम उनके साथ जुड़े, मौन होकर जुड़े, प्रार्थना करते हुए जुड़े, दिव्य वचनों को पढ़ते हुए जुड़े और प्रेम और आनंद का अनुभव करें। आज का दिन हमारे लिए आशीष भरा हो। आमीन।